पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खराज तस्लीम पेश किया। काबीना को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,64,600 की सतह अबूर कर गया। और सबमरीन केबल SMW4 में खराबी के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा। मुरम्मत के लिए एक हफ्ता दरकार। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सबमरीन केबल पर मुरम्मती काम का आगाज आज से होगा। सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या फिर तात्तुल का सामना हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर बनाए हॉर्मोज खुलवाने के बजाय बंद करवा दी। नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर ना हो सका। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मुहासरा खलीज, ओमान और बहरा अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। बाज़ाराने इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबनर हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मौत के भंवर में जकड़ लेगी। फौजी जहाज आबनर हुर्मुज़ के करीब पहुंचे तो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने धमकी के बाद अमरीकी जहाज की वापस मुड़ने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बड़ा बयान। कहा, अमरीका ने हमला किया तो बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। आबनर हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से टोल लिया जाएगा। ईरान का आबनर हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर सख्त रद्द अमल। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब गैस स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया कि नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरानी आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की आबनर हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। आबनर हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का खिताब। कहा, शराकतदारों के साथ मिलकर बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि आबनर हुर्मुज़ की बहाली के लिए एक आलमी दिफाई मिशन का क़याम ज़रूरी हो गया है। उन्होंने ऐलान किया कि फ्रांस और बरतानिया आइंदा दिनों में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि इंटरनेशनल फोर्स को आबनर हुर्मुज़ में कई मुश्किलात होंगी। समंदरी गुज़रगाह को सिफारतकारी के ज़रिए ही खोलने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पापाए रोम को निशाने पर ले लिया। कहा, मैं पोप लियो का बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। जुर्म के मामले में पोप लियो कमज़ोर और खारजा पॉलिसी में खौफनाक हैं। पोप लियो ने ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में कहा कि वो जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन पर तनकीद ही क्यों ना की जाए। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, सदर ट्रंप के अल्फाज मुनासिब नहीं हैं। पॉप की हैसियत से फितरी बात है कि वो अमन की अपील करें और जंग की तमाम शक्लों की मजम्मत करें। ईरान अमरीका सालिसी में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज़ में सऊदी अरब रवाना होंगे, जहाँ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लाहे अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ताकाचाई ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। कैनेडियन वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुबारकबाद, कहा अमन की कोशिशों की बदौलत आर्जी जंग बंदी मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की काविशों के लिए मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए मुसलसल हिमायत का इआदा भी किया। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल के खिलाफ अमेरिका में भी एहतजाज शुरू। इजराइल को फंडिंग के खिलाफ न्यूयॉर्क में यहूदी कम्युनिटी का मुजाहरा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। ईरान, गजा और लबनान में खूनेजी की मजम्मत। नो प्रोमिस और फंड पीपल नॉट मूव्स के नारे लगाए। मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। इंडिया वाले सारी बहुत तड़प रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले मातम कर रहे हैं, मतलब सड़ गए ने हेठों उतो सड़ गए सड़ गए। थैंक यू। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। बहरान के बावजूद मईशत संभाल ली। तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक था। इब्तदाई सब्सिडी के बाद टारगेटेड सब्सिडी जारी है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मईशत पर पैनल डिस्कशन से खिताब, कहा यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही, जो बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इजहार है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए तरसीलात ज़र पायदार हल नहीं, बरामदात पर तवज्जो देना ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार दिया गया। शुरका ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। गैर यकीनी सूरत हाल होती है, खास तौर पर जंग वाला माहौल हो या माशी तौर पर क्राइसिस हो या कोविड का ज़माना हो, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कीमतों की प्राइसेस हैं नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं। अब मैं मौजूदा सूरत हाल ईरान की बात करूंगा। फिर जंग लगने से पहले वो 10,000 रुपए का था और अब जंग के दौरान वो 2,500 रुपए का हो गया, और अब वापस वो जो 10 मिलियन रियाल है वापस 10,000 का हो गया है। पाकिस्तान में ईरानी करेंसी की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। क्या आपको भी ये खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये सरमायाकारी समझदारी है या फिर सीधा खतरा? इस सवाल का बेहतरीन जवाब बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में मालियाती माहिर ने दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।